हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल और एंड्रॉयड ऐप पर। दोस्तों मैं कृष्णा सर लेकर के आ गया हूं आज आपके लिए क्लास 10th की फिजिक्स। और दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है, वैसे तो काफ़ी समय बीत चुका है, अपना नया सेशन स्टार्ट हुए 2023-24 वाला, फिर भी थोड़ा सा अगर बता दिया जाए तो शायद आपको अच्छा लगे कि जो हमारा साइंस है बेटा, है ना, वो यानी विज्ञान जो है वो क्लास 8 तक क्या होता है, क्लास 8 तक एक छोटी सी बुक होती है, उसी में सारा निकला होता है। लेकिन क्या होता है, क्लास 9 से ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। एज यू नो, आपको पता है 10th में आ चुके हैं आप। हल्का सा बस मैं फिर से ऐसे बताना चाहता हूँ, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी ना, हिंदी बोले तो भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एंड जीव विज्ञान। बड़ा मजा आता है पढ़ने में ना, ठीक है। ये 3 चीज हो चुका है। मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर के आ गया हूँ फिजिक्स, और फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। किसी किसी बुक में केवल परावर्तन है, यानी बेसिकली हमें पहला चैप्टर पढ़ना है फिजिक्स में, ठीक है। तो चलो हम शुरू करते हैं। देखो भाई, सबसे पहले अगर कोई आपको बता दे कृष्णा सर आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं, मान लो आपके स्कूल में मैं आ जाऊं नया नया और कह दीजिए कृष्णा सर आपको पढ़ाने जा रहे हैं, तो आप सबसे पहले प्रश्न आपका होना चाहिए कृष्णा सर है कौन। तो भैया अगर आज हमें प्रकाश पढ़ना है तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए प्रकाश है कौन, क्या है, किस चिड़िया का नाम है प्रकाश। तो देखो भैया ये है हमारे प्रकाश। अब देखो प्रकाश जो है ना वो क्या होता है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है बेटा। क्या होती है? एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो स्वयं तो दिखाई नहीं देती है, परंतु उसकी सहायता से हम आसपास की चीजें देख सकते हैं। देखो थोड़ा सा समझना, थोड़ा सा हल्का समझना। प्रकाश क्या है, तुम लोगों ने पहले से ही पढ़ा होगा। ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत हम लोग बोलते हैं सूर्य, और सूर्य के अंदर क्या है, प्रकाश, है ना। तो भैया ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या था, सूर्य, और सूर्य के अंदर क्या है, प्रकाश। तो हम ये समझ गए प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा। पहली पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। देखो क्या होता है, किसी डेफिनेशन को अगर आपको याद करना है ना, उसको तोड़ तोड़ के याद कर लो, काम हो जाएगा। अच्छा अब ये बताओ, ये लाइट ऊपर लगी हुई है, कुछ नीचे लगी हुई, कुछ साइड्स में लगी हुई आ रही हैं, क्या ये प्रकाश आते हुए दिखाई दे रहा है? ये देखो आया कृष्णा सर के सुंदर वाले हाथ में टकराया, ऐसा है क्या? नहीं है ना। ये मेरा चेहरे पे ऐसा टकरा रहा है, ऐसा तुमको दिख रहा क्या? ये आया, ये सुंदर से चेहरे पे टकराया, नहीं ना दिख रहा है। तो देखो हमें प्रकाश स्वयं तो दिखाई नहीं देता है, स्वयं दिखाई नहीं देता है, परंतु अच्छा बताओ ये लाइट बंद कर दें, इतनी महंगी महंगी लाइट हमने लगाया, सब हम बंद कर दे तो क्या तुम हमको देख पाओगे? हमको नहीं देख पाओगे ना। जब नहीं देख पाओगे तो बर्बाद हो जाओगे, कैसे पढ़ोगे कैसे फिर ना, तो हो ही नहीं पाएगा काम। तो परंतु उसकी सहायता से हम आसपास देख सकते हैं, आसपास देख सकते हैं। अब पेपर में ये ना लिख देना परंतु उसकी सहायता से देख सकते हैं। अरे कहाँ देख लोगे, बैठो गोरखपुर में देखोगे बनारस को, ऐसा नहीं हो पाएगा ना बिना इंटरनेट के। तो ऐसे हमें क्या कहना है, आसपास हम देख सकते। वैसे आसपास जो भी स्टेट है सामने, आप आसपास हम कहते हैं आसपास देख सकते हो। तुम कहो सर जी हम तो चांद देख लेते हैं, तो चांद तो कई प्रकार के होते हैं बेटा, एक तो वो है, दूसरा वो है ना। तो चांद के जो मायने हैं सबके लिए अलग अलग हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि फिर से एक बार हम रिपीट करते हैं, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो स्वयं तो दिखाई नहीं देती लेकिन उसकी सहायता से हम आसपास देख सकते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है, बोल भाई प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है जो स्वयं दिखाई नहीं देती लेकिन उसकी वजह से हम आसपास देख पाते हैं। ये बात समझ गए, ये प्रकाश है। चाहो तो एक बार ले लो, क्या स्क्रीनशॉट जल्दी लो, है ना, ले लिया। अब हम चलेंगे आगे। प्रकाश के गुण अब हमको जानने होंगे। भैया प्रकाश कैसे कैसे है, प्रकाश है तो इसके अंदर क्या क्या गुण हैं, है ना। जैसे मैं हूँ, मैं फिजिक्स भी पढ़ाता हूँ, मैं इंग्लिश भी पढ़ाता हूँ, है ना, तो दोनों गुण हैं हमारे अंदर। तो इनके अंदर क्या क्या गुण हैं अब हमको ये समझना पड़ेगा। प्रकाश सदैव सीधी रेखा पर या सरल रेखा पर चलता है। यानी देखो जैसे ये देखो, ये तुम्हारा क्या है, ये टॉर्च है, ठीक है, ये क्या है, ये टॉर्च है। अब तुम मान लो यहाँ पर खड़ा हुआ था कलुआ, यहाँ कौन, या टॉर्च छोड़ो, एक और अच्छी तरीके से बताते हैं, टॉर्च नहीं, तुम लोग मेला का समय आने वाला है दशहरा का, तुम लोग लेज़र लाइट लेते हो ना, क्या लेते हो, लेज़र लाइट लेते हो। अब मान लो ये तुम्हारी लेज़र लाइट है, थोड़ा सा हम जूम करके दिखा रहे हैं ना, कहना इतनी बड़ी कौन सी लेज़र लाइट होती है, ठीक है, ये तुम्हारी लेज़र लाइट है और इसको तुमने मारा लेज़र तो सीधे वो ऐसे गई, ठीक। अब मान लो बीच में कलुआ खड़ा था, कौन खड़ा था,
कलुआ, ये देखो स्वैग वाला बंदा है कलुआ, ठीक है, कलुआ है स्वैग वाला बंदा। अब कलुआ की एक कमर देखो भैया, ठीक है, कलुआ इसी करके खड़ा हुआ है टेढ़ा होकर के। अब बताओ ये प्रकाश की किरण जाए जहाँ देखा कलुआ को, क्या ऐसे मुड़ जाएगी, ऐसे मुड़ के ऐसे जाएगी, ऐसे नहीं हो सकता। अब कलुआ कितना भी खतरनाक हो लेकिन ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। प्रकाश की किरण देखो दूसरी हम बना दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये लेजर लाइट कम और पिचकाई ज़्यादा लग रही है। प्रकाश की किरण डायरेक्ट ऐसे जाएगी, ठीक, प्रकाश की किरण क्या होगी, डायरेक्ट ऐसे जाएगी और ऐसे होने के बाद ये यहीं पे एक ऐसा गोलस टाइप का बना लेगी बड़ा सा, ठीक, यहीं पे ऐसा गोल टाइप का बना लेगी। प्रकाश की किरण एकदम सीधी जाएगी बेटा, कैसे जाएगी, एकदम सीधी जाएगी, वो किसी को देख करके अपना रास्ता नहीं मोड़ेगी ना। और ना ही प्रकाश की किरण ऐसे जाएगी कि ऐसे ऐसे जा रही है, ना 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 ना, ऐसे करके नहीं जाएगी, ठीक है, चल पीली हो, ऐसा नहीं होगा, एकदम सीधा सीधा जाएगी, नागिन धुन पे नहीं जाएगी, एकदम सीधी जाएगी, एकदम सीधी जाएगी, एकदम सीधी जाएगी। तो इसका ये इस वाले का मतलब समझ गए, प्रकाश सदैव सीधी रेखा, सीधी या सरल रेखा में चलती है। प्रकाश कैसे चलती है, एकदम सीधे या सरल रेखा में। अगला देखो, प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। चाचा जैसे मेरी आवाज है, तुम तब जाने के लिए तुम्हारे मोबाइल के स्पीकर की जरूरत पड़ रही है ना, लेकिन प्रकाश के लिए ऐसा कुछ नहीं है भाई ना। अब प्रकाश यहाँ तक आ रहा है, किसी के ऊपर चढ़ के नहीं आ रहा। साउंड 9th में आपने पढ़ा था ना, तो साउंड क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए उसको जरूरत पड़ती है किसी न किसी माध्यम की, पर प्रकाश का ऐसा कुछ नहीं है। कैसे समझ सकते हैं, देखो भैया ऐसे समझ सकते हैं, या इसके बाद वाला समझ लो, शायद अपने आप समझ में आ जाए। दूसरे स्थान तक जाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात प्रकाश निर्वात में भी गति कर सकता है। प्रकाश किस में कर सकता है, निर्वात में भी गति कर सकता है। अब तुम कहोगे सर जी निर्वात का होता है, भैया निर्वात वो होता है जहाँ पर कोई भी वात ना हो, यानी कि जहाँ पर वायु ना हो, जहाँ पर ग्रेविटी कुछ भी मतलब नहीं हो, कोई तरह का कुछ भी ना हो। जैसे मान लो ये हमारे सूरज हैं, ये कौन है, सूरज, सूरज पटेल, सूरज यादव नहीं, सन, सूर्य, सूर्यदेव वो है, ठीक है। और ये हमारी प्यारी सी कौन है, अब मैंने प्यारी बोला है तो तुम समझ सकते हो, प्यारी सी हमारी ये पृथ्वी माता है। कौन है ये, पृथ्वी माता यानी अर्थ है ये, ठीक है। अब भैया चलो मून भी बना दे रहा है, हमको पता है तुम चांद को याद कर रहे हो, किसके चांद को, अपने ही चांद को याद करना, ठीक है, पड़ोसी की चांद की याद कर लोगे बेटा बहुत मारेगा तुमको। तो ये हमारा चांद है, ये पृथ्वी है, ये सूर्य है, ठीक है। अब सूर्य की जो किरणें हैं बेटा वो सीधा 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 ऐसे जा रही हैं, ठीक है, थोड़ी सी टेढ़ी हुई है, सूर्य की जो किरणें ऐसे जा रही हैं, ऐसे जा रही हैं, ऐसे जा रही हैं। तो मान लो इसका यहाँ तक होगा, ठीक है, जो भी ग्रेविटी या फिर ग्रेविटी नहीं, जो भी जैसे गैसेस वगैरह हैं, जो इन्वायरमेंट है उसका यहाँ तक है। अब यहाँ इस बीच वाले स्पेस में कुछ भी नहीं है, इस बीच वाले स्पेस में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो इसी स्पेस को हम क्या बोलेंगे, निर्वात। क्या बोलेंगे, निर्वात, ठीक है। यानी जहाँ पर कुछ भी नहीं है वो क्या है, निर्वात। तो देखो तब भी प्रकाश यहाँ तक आता है कि नहीं आता है, ये उदाहरण दे रहा है कि प्रकाश को किसी माध्यम की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, कभी भी प्रकाश गमन करते हुए एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो यह अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाता है। अब एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाने का मतलब है क्या, जैसे ये एयर है, ठीक है, अब यहाँ से हमने लेजर लाइट मारी और मारी किसके अंदर, पानी के अंदर, ठीक है, तो वो क्या होगा, अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाएगा। ये हम आगे पढ़ेंगे, अभी इस पे इसकी बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, परेशान नहीं हो, ठीक है। अभी केवल इसको याद कर लो। प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है परंतु इसकी वजह से हम चीज़ों को देख सकते हैं, तो ये पहले बता दिया मैंने। प्रकाश सदैव विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है। आगे चलेंगे, छठवां गुण, पहले इसका स्क्रीनशॉट तो ले लो चाचा, इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। अब चलेंगे आगे, देखो भाई प्रकाश के कुछ और गुणों के बारे में जानेंगे। निर्वात में प्रकाश की चाल इतनी, ये देखो यही गलत है, ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये यहाँ पे इस तरह लिख गया है, ये है
निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। परंतु अलग अलग और अन्य माध्यम में जब प्रकाश जाता है तो प्रकाश की चाल बढ़ सकती है या फिर घट सकती है ना। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रकाश की चाल उसके माध्यम पर निर्भर करती है। प्रकाश की चाल उसके माध्यम पर निर्भर करती है, किस माध्यम से जा रही है। जैसे मान लो तुम गाँव की सड़कों पर हो, ठीक है, सड़क बहुत ऊबड़ खाबड़ वाली हो, तुम अपनी गाड़ी की स्पीड क्या करोगे? धीमे कर दोगे ना, धीमे कर दोगे। अब मान लो तुमको मिल गया हाईवे, एकदम चिकनी रोड, भयंकर चौड़ी सी रोड, तुम क्या कहोगे? दौड़ जाओगे। तो तुम्हारी बाइक की जो रफ्तार है ना भाई, जो तुम चला रहे हो, जो तुम कर रहे हो, स्कूटी की रफ्तार है, वो किस पर निर्भर करेगी? जिस पर तुम चल रहे हो ना। सड़क खराब है, स्पीड कम हो गई, सड़क चिकनी भयंकर अच्छी है, स्पीड ज़्यादा हो गई ना। उसी तरह प्रकाश की चाल साथ भी है, जैसा माध्यम होगा वैसा ये बर्ताव करेगी, वैसे ये चलेगी। प्रकाश सभी प्रकार के पारदर्शी माध्यम में आर पार हो जाती है, समझी सकते हो, आर पार हो जाता है, परंतु यह अपारदर्शी माध्यम में आर पार नहीं हो पाता है। देखो सर, अपनी घड़ी देखो, घड़ी के ऊपर जो कांच लगा है वो क्या है? पारदर्शी। पारदर्शी का मतलब होता है पार के दर्शन करा दे, जो आर पार के दर्शन करा दे वो पारदर्शी। तो उसके अंदर जो सुइयां लगी हुई हैं वो तुम्हें दिख रही है कि नहीं? दिख रही है कि नहीं? दिख रही है। क्यों दिख रही है? क्योंकि प्रकाश उसके अंदर जा रहा है। अब तुम सर प्रकाश जाए तो इससे दिखने का क्या मतलब? सुनो भाई, ध्यान सुनो, प्रकाश वर्क कैसे करता है। मान लो ये, वैसे अभी आगे डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, इसी पे पूरा चैप्टर ही है, लेकिन ऐसे हम थोड़ा सा बता देते हैं। ये बल्ब है, बल्ब की किरणें ऐसे निकली, पुस्तक पर पड़ी, ये तुम्हारी भयंकर सी आंख है, ठीक, ये तुम्हारी आंख है, इस पे पड़ी और इस पे पड़ने के बाद तुम्हारी आंखों पर पड़ी। देखो ये पड़ी और फिर ये पड़ी, तो ये वस्तु हमें दिखाई दे गया। अब जैसे देखो इस बोर्ड के पीछे रोशनी नहीं जा रही है ना, और अगर जा भी रही होगी ऊपर से तो वो रोशनी उस पीछे वाली दीवार पे टकरा करके मेरी आंखों तक नहीं पड़ रही है, आपकी आंखों तक नहीं पड़ रही है, इसलिए वो आपको नजर नहीं आ रही है। ठीक है, समझ गए? ओके, चलते हैं। क्या सभी पारदर्शी माध्यम में आर पार हो जाएगी, लेकिन अपारदर्शी माध्यम में आर पार नहीं होगी। ये मेरा हाथ अपारदर्शी है, क्या इसके अंदर का तुम्हें कुछ दिख रहा है? क्या इसके अंदर प्रकाश जा रहा है? क्या नहीं ना जा रहा है? अब देखो आगे, जब प्रकाश, इसको थोड़ा सा ऊपर उठाया जाए, जब प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच में कोई अपारदर्शी वस्तु रखी जाती है तब छाया का निर्माण होता है ना। अब छाया कैसे बनती है तुमको पता है, ये लाइट आ रही है, हम बीच में खड़े होंगे, पीछे छाया बन जाएगी। ठीक है, ये सब आगे हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, पर अभी परेशान नहीं हो। प्रकाश के गुण का एक और टॉपिक, एक और पॉइंट है, जब प्रकाश की किरण किसी स्रोत से निकलती है तो यह सभी दिशाओं में फैल जाती है, सभी दिशाओं में साथ में निकलती है। अरे सर जी देखो, अच्छा ये देखो, ये क्या लिखा है भाई, ये क्या है, क्या है ये? अब ये जो है वो लिखो। देखो ये मेरे जो प्रिंट करते हैं उन्होंने इसको लिखा है, ठीक है, जो हमारा PDF तैयार करते हैं उन्होंने लिखा है, तो भैया उनकी बात मान लो। ठीक है, नहीं तो फिर वो अच्छे PDF आपको बना के नहीं देंगे, तो उनकी बात मान लो। ठीक है, देखो जैसे मान लो ये टॉर्च है, ये टॉर्च है, ये टॉर्च की बटन है, हमने टॉर्च के बटन को ऑन किया तो एक साथ हर दिशाओं में प्रकाश निकलेगा ना। कि वाला कहेगा पहले तू निकल ले फिर मैं अभी आता हूँ, ऐसा नहीं ना होगा, सब एक साथ निकलेंगे। कब कैसे निकलेंगे? सब एक साथ निकलेंगे। ठीक है, तो बहुत बड़ी समझने वाली बात नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लो, पीछे वाले इसका नहीं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं है तो पीछे जाके ले लो, लेना बहुत ज़रूरी है। अभी मैंने कहा था प्रकाश की जो चाल है वो अलग अलग माध्यम में बदलती रहती है, तो ये देखो किसमें कैसी रहती है, कुछ इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है, जो कि नीचे तालिका में आपको बताया गया है। ठीक है भैया, वो इधर माध्यम लिखे हुए हैं, इधर जो चाल है वो किसमें? मीटर पर सेकंड में। ठीक है, मीटर पर सेकंड में। निर्वात में जैसे कि मैंने बता दिया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब पानी के अंदर कैसे? 2.25 × 10⁸, 2.25 × 10⁸, यानी इससे थोड़ा सा ये कम हो जाएगा। कांच में है कितना होता है? 2 × 10⁸ और कम। रॉक सॉल्ट में कितना होता है? 1.96 × 10⁸ और कम। नाइलॉन में कितना होता है?
1.96 इंटू 10⁸86। तारपीन का तेल में कितना होता है? 2.04 इंटू 10⁸8। ठीक, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, तो हम लोग आगे चलते हैं। ये वाइट लिख दिया, पता नहीं मेरे बच्चों को दिख रहा कि नहीं, चलो कोई बात, थोड़ा मैनेज कर लो बेटा, सुना दूंगा मैं बोल बोल करके। प्रकाश की किरण कितना बजा? चलो ठीक है, 10-15 मिनट हो चुके हैं वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है, शुरू करते हैं। प्रकाश किरण, देखो कम पढ़ाऊंगा पर ऐसा पढ़ाऊंगा कि आ जाएगा। वीडियो छोटी होगी पर आपके एक स्कूल के 1 घंटे के लेक्चर के बराबर होगी। ठीक है, जल्दी पढ़ेंगे, पेपर के लिए ज़्यादा समय नहीं है, अब 3-4 महीने बचे हुए, पेपर आने वाले हैं, पढ़ेंगे प्यार से अच्छे से याद करके। ठीक है, प्रकाश किरण किसी समांग माध्यम, वैसे मेरा एक सुझाव है कि जब पढ़ा करो तो स्क्रीनशॉट पे भरोसा नहीं करो, एक कॉपी लेकर के बैठ जाया करो, पूरा पढ़ा जाएगा, ख़त्म करा दिया जाएगा। यहाँ पर आपका फिजिक्स तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, केमिस्ट्री भी चलेगी, दूसरे सर पढ़ाएंगे, बायोलॉजी मैम पढ़ा ही रही हैं ऑलरेडी, इंग्लिश हम पढ़ाएगा, हिंदी भी हम ही पढ़ा देगा। ठीक है, सब मैथ्स अमन सर पढ़ाएंगे, नए टीचर आने वाले हैं, सब का सब यहाँ ख़त्म है, SST भी पढ़ाई जाएगी, सब ख़त्म किया जाएगा। बस हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक पहुँचा दो। अगर तुमने हमको वहाँ तक पहुँचाया तो हम तुमको वहाँ तक पहुँचा देंगे। पूरी ज़िंदगी तुम्हारे ये जो हाई स्कूल का रिज़ल्ट है, पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ रहेगा। तो जो पूरी ज़िंदगी रहना, उसके लिए थोड़ा सा कर लो, बच्चा चाहते कहाँ हैं, वीडियो को शेयर करना, बस इतना कर दो तुम। ठीक है, सब्सक्राइब करो, कराओ, जितने घर पे मोबाइल है सबसे करो। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। किसी समान माध्यम में प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस ऋजु रेखीय मतलब सीधे मार्ग से होकर जाता है, उसे प्रकाश की किरण या रे ऑफ लाइट कहते हैं। प्रकाश किरण क्या होता है? किसी समान माध्यम में प्रकाश एक बिंदु से भैया ये देखो, ये एक बिंदु था, ये दूसरा बिंदु, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस ऋजु रेखीय मार्ग से होकर के जाता है, सीधे सीधे जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रे ऑफ लाइट या फिर प्रकाश की किरण कहते हैं। अगर कर लेना है स्क्रीनशॉट तो ले लो, फिर आगे चलते हैं। प्रकाश किरण पुंज, पुंज का बेटा मतलब होता है समूह। पुंज का मतलब क्या होता है? समूह होता है, ग्रुप होता है। थोड़े कभी कभी इंपॉर्टेंट कॉल आ जाते हैं, घर का कॉल है, मम्मी का है ना, तो चलो ख़त्म होने वाली वीडियो उसके बाद उठा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो इसीलिए फ़ोन कर रही हैं, खाना खाए कि नहीं बच्चा, मम्मी को बड़ी चिंता होती है ना, तो इसीलिए कॉल कर रही हैं। सोचो बिना खाना खाए तुम लोगों को पढ़ा रहे हैं, प्लीज़ कर दो शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करवाओ। एक इसको हम साइलेंट कर दें तो मेरी मम्मी को अभी फिर से चिंता होगी। एक ही दिशा में जाने वाले प्रकाश की किरण के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। सब के सब एक साथ एक तरफ जाएंगे अगर, तो इनको हम लोग क्या कहेंगे भाई? ग्रुप बनाकर। जैसे मान लो तुम घर से या स्कूल से निकले, स्कूल से निकल करके मान लो तुम्हारे 5-6 दोस्तों का घर एक ही डायरेक्शन में है, एक ही मोहल्ले में, तो तुम सब क्या करोगे? ग्रुप बना करके जाओगे ना, ग्रुप बना के आओ, कोई आ गया तो आज बवाल कर देंगे, है ना। तो जब ग्रुप बना करके जाओगे तो ग्रुप क्या हो गया? समूह हो गया। समूह क्या है? पुंज है। तुम सब लड़कों का नाम मान लो किरण है, ठीक है, मान लो तुम सबका नाम किरण है, तो क्या हो जाएगा? किरण पुंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? किरण पुंज हो जाएगा। ठीक है, तो भैया जब कई सारी एक साथ एक डायरेक्शन पे जाते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं, प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। अब जो प्रकाश किरण पुंज होता है उनको 3 भागों में बांटा गया है बेटा, अभिसारी, अपसारी और समांतर। इन तीनों के बारे में मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा जाए। तुम कहोगे तो पढ़ा देंगे, ऐसी कोई बात थोड़ी है, पढ़ा दें, पढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसका वो तैयार नहीं है पर तब भी हम पढ़ाएगा, इसका PDF नहीं तैयार है फिर भी हम पढ़ाएगा। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं अभिसारी की। सबसे पहले हम किसकी बात करें भैया? अभिसारी प्रकाश किरण पुंज, या पुंज लिख देते हैं, ठीक है, अभिसारी पुंज। अब देखो अभिसारी पुंज जो क्या होता है, यदि प्रकाश स्रोत से प्रसाक नहीं प्रकाश, यदि प्रकाश स्रोत से
निकलने वाली सभी किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हों तो उन्हें अभिसारी प्रकाश किरण पुंज या अभिसारी किरण पुंज या अभिसारी पुंज कुछ भी कहते हैं। ठीक है, अपने हिसाब से लिख देना जैसे वो दिया हो, कहते हैं। ठीक, अब देखो इसका एक चित्र बना दिया जाए। तुम लोग घर से निकले स्कूल जाने के लिए, तुम लोग घर से निकले स्कूल जाने के लिए, अपने अपने घर से आ रहे हो, अपने अपने घर से आ रहे हो, सब के सब आ रहे हो कहाँ पे, एक खास बिंदु पर, एक खास बिंदु पर। और जब एक खास बिंदु पर आ रहे हो तो वो क्या कहलाएगा, अभी सारी प्रकाश किरण पुंज। ठीक, घर से निकले हो अपने अपने घर से, ये देखो यहाँ पे छोटे छोटे घर हैं मान लो। ठीक है, मान लो यहाँ छोटे छोटे घर हैं। ठीक, यहाँ अपने अपने तुम लोग घर से निकल रहे हो और सब के सब आ रहे हो कहाँ, स्कूल। ठीक, अलग अलग आ रहे थे और मिल कहाँ रहे थे, स्कूल में। तो ऐसी जगह ऐसी किरण पुंज क्या हो जाएगी, अभिसारी किरण पुंज। मेरी बात याद रखियो, अपने अपने जब घर से निकलते हो तो अभिसारी किरण पुंज है। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे चलेंगे। ठीक, चलो देखो, अपसारी प्रकाश किरण पुंज। अपसारी प्रकाश किरण पुंज। ठीक है, अब देखो, अब छुट्टी हो गई, छुट्टी हो गई जब प्रकाश की सभी किरणें एक ही प्रकाश स्रोत से आते हुई प्रतीत हो तो इसे क्या कहते हैं, अपसारी प्रकाश किरण पुंज। ठीक है, इसका भी एक चित्र बनाएंगे हम लोग। देखो ये बिंदु है। ठीक है, उस समय सब स्कूल आए थे, छुट्टी हो गई है, सब अपने अपने घर जा रहे हैं, सब अपने अपने घर क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं। ठीक है, एक बिंदु से निकल रहे हैं पर जा कहाँ रहे हैं, अलग अलग डायरेक्शन में। तो ऐसी चीज क्या कहलाएगी, ऐसे प्रकाश किरण पुंज क्या कहलाएंगे, अपसारी। ठीक है, जब सुबह स्कूल आते हो अभिसारी, स्कूल जब जाते हो तो अपसारी। ठीक है, एक अंतिम बचा, इसको भी क्लिक करा ही दे जाए। अब देखो, जब जाते रहते हो तब कैसे होते हो, समांतर प्रकाश किरण पुंज।
समांतर प्रकाश किरण पुंज, ठीक है। अब ये कैसे होती हैं, यदि सभी किरणें एक दूसरे से समांतर दूरी पर हों तो ऐसी प्रकाश किरण पुंज समांतर प्रकाश किरण पुंज कहलाती है। अब देखो पहला क्या था, स्कूल आ रहे थे, फिर क्या था, स्कूल से जा रहे थे। अब जाते हुए तुम लोग जाते कैसे हो, देखो तुम लोग इस तरह जाते हो, तुम लोग कैसे जाते हो, तुम लोग ऐसे जाते हो, सारे दोस्त एक दूसरे कंधे पे हाथ डाल करके जैसे साथ में अभी साइकिल चलाते हैं, साथ में चलाते हैं ना, साथ में चलाते हो, बतियाते हो, पीछे से कोई कितना भी हॉर्न बजाए तुम्हें सुनना नहीं है, तुम्हें फर्क पड़ना नहीं है। जब ऐसे साथ में जाते रहते हो तो ये क्या कहलाता है, समांतर प्रकाश किरण पुंज। क्या कहलाता है, समांतर प्रकाश किरण पुंज। ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया। होप करता हूँ आपको मज़ा आया होगा पढ़ने में, और अगर अच्छा लगा है, सरल तरीके से समझ में आ गया है, मज़ेदार तरीके से आ गया है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करो, अपने सारे दोस्तों को बताओ कि क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, शुरू कर रहे हैं हम लोग नया बैच। तो भैया फ्री में, कोई बिना पैसे, किसी बिना चार्ज के, कितने लोग कितना कितना पैसा ले रहे हैं, हम फ्री में दे रहे हैं ना। तो भैया इसको ज़्यादा ज़्यादा फैलाओ, तुम्हारा ये फैलाना ना, शेयर करने में मोटिवेशन काम करेगा, यही मेरे पैसा है। और अगर नहीं फैलाओगे तो फिर ख़त्म, 2 4 10 वीडियो डालेंगे उसको बंद ना, इतने सरल तरीके से कोई पढ़ाएगा नहीं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।